450 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइलों का होगा शिकार भारत के हाथ आसमानी बाजीगरी। चीन के 30 और पाकिस्तान के 13 जासूस विमानों पर भारी पड़ेंगे भारत के 6 महाबली ड्रैगन की सिट्टी पिट्टी गुम। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होते ही होगी खत्म। नया योद्धा नेत्र बनेगा भारत का अभेद्य स्पेस शील्ड। जब हमारे पड़ोसी देश अपने जासूसी विमानों की गिनती बढ़ा रहे थे, जब उन्हें लग रहा था कि वो आसमान में भारत पर बढ़त बना चुके हैं, ठीक उसी वक्त भारत की टॉप सीक्रेट डिफेंस लैब्स में एक ऐसा आसमानी योद्धा तैयार हो रहा था जिसकी ताकत का अंदाजा शायद उन्हें सपनों में भी नहीं होगा। ये कोई विदेशी हथियार नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से जन्मा वो ब्रह्मास्त्र है जो अब हवा में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दी है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। ये एक ऐसा प्रहरी है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की हर साजिश को भांप लेगा। हवा में उड़ते छोटे से ड्रोन से लेकर विशाल फाइटर जेट्स तक कुछ भी इसकी नजरों से नहीं बच पाएगा। ये सिर्फ एक निगरानी विमान नहीं, बल्कि एक ऐसा उड़ता हुआ किला है जो हमारे फाइटर जेट्स को बताएगा कि दुश्मन कहां छिपा है और उसे कैसे नेस्त नाबूद करना है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए आज उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने भारतीय वायुसेना को एक अजेय ताकत बनाने की नींव रख दी है। ये कहानी है नेत्र MK-21 EW&C एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान की। भारत सरकार ने पूरे 19,000 करोड़ की भारी भरकम राशि मंजूर की है, जिससे ऐसे 6 महाबली विमानों को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये AEW&C आखिर होता क्या है। इसे सरल भाषा में समझिए। ये हवा में उड़ता हुआ एक अभेद्य किला है, एक फ्लाइंग कमांड सेंटर जिसकी छत पर एक बहुत शक्तिशाली रडार लगा होता है। ये विमान एक ही जगह से सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि मिसाइलों पर भी नजर रख सकता है। ये सिर्फ देखता नहीं, बल्कि एक ही समय में दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक करता है और हमारे फाइटर जेट्स को सीधे सिग्नल भेजकर उन्हें गाइड करता है कि हमला कहां और कैसे करना है। ये प्रोजेक्ट इतना खास इसलिए है क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसका दिल यानी इसका जो सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम है, वो पूरी तरह से भारत में DRDO के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स कैब्स ने विकसित किया है। इन शक्तिशाली सिस्टम्स को लगाने के लिए एयर इंडिया से खरीदे गए 6 विशाल एयरबस चिडियर 321 विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी दुनिया की बेस्ट इंजीनियरिंग और भारत का जीनियस दिमाग मिलकर इस आसमानी योद्धा को तैयार करेंगे। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 3 नेत्रा MK-1 और 3 इजरायली फैल्कन अवैक्स विमान हैं, लेकिन नेत्रा MK-1 की नजरें सिर्फ 240 डिग्री तक देख पाती हैं, जबकि नेत्रा MK-1 की नजरें सिर्फ 240 डिग्री तक देख पाती हैं। MK-2 लगभग 300 डिग्री का कवरेज देगा, यानी इसके ब्लाइंड स्पॉट्स लगभग ना के बराबर होंगे। ये सौदा उस दोहरी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत भारत अपनी हवाई ताकत को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। एक तरफ जहां मार्च 2025 में 6 नेत्रा MK-1A विमानों को मंजूरी दी गई, वहीं अब ये 6 नेत्रा MK-2 विमान उस ताकत को एक नए शिखर पर ले जाएंगे। ये सिर्फ विमानों की संख्या बढ़ाना नहीं है, ये आसमान में भारत के दबदबे की गारंटी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक 19,000 करोड़ खर्च करके इन विमानों की जरूरत क्यों पड़ गई। इस सवाल का जवाब छिपा है 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुई घटनाओं में। जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर सबक सिखाया, तो अगले ही दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने F-16 विमानों को भारतीय सीमा में भेजने की कोशिश की। उस वक्त पाकिस्तान को बढ़त इसलिए मिल रही थी क्योंकि उनके पास स्वीडन के बने साब 2000 एरिए AW&C विमान थे जो लगातार आसमान से अपने फाइटर जेट्स को गाइड कर रहे थे। उस दिन भारत को अपनी हवाई निगरानी में एक बड़ी कमी का एहसास हुआ। हमारे पास उस वक्त उस इलाके में लगातार नजर रखने के लिए पर्याप्त अवैक्स विमान नहीं थे। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास 9 साब एरियाई और 4 चीन के दिए हुए JDK-03 कराकोरम ईगल मिलाकर कुल 13 जासूसी विमान हैं। ये संख्या उन्हें भारत के सीमावर्ती इलाकों पर लगभग 24 घंटे नजर रखने की क्षमता देती है।
वहीं दूसरी तरफ हमारा दूसरा पड़ोसी चीन, जिसके पास 30 से ज्यादा AWACS विमान हैं, जिनमें KJ-500 जैसे बेहद एडवांस सिस्टम भी शामिल हैं, और वो इन्हें लगातार भारतीय सीमाओं के पास तैनात करता रहता है। इन दोनों पड़ोसियों की इस मिली भगत और बढ़ती हवाई ताकत का जवाब देना भारत के लिए बेहद जरूरी था। नेत्रा MK2 उसी जवाब का नाम है। ये सिर्फ एक बराबरी का सौदा नहीं है, ये एक बढ़त बनाने का मास्टर स्ट्रोक है। जब ये 6 विमान हमारी वायुसेना में शामिल होंगे तो भारत की हवाई निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। हम दुश्मन की सीमा के अंदर बहुत गहराई तक नजर रख पाएंगे। उनका कोई भी फाइटर जेट या मिसाइल हमारी नजरों से बचकर उड़ान नहीं भर पाएगा। ये विमान हमारे आकाश NG और QRSAM जैसे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाएंगे जिसे भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। ये सौदा सिर्फ एक कमी को पूरा नहीं कर रहा, ये भविष्य के किसी भी हवाई संघर्ष में भारत की जीत सुनिश्चित कर रहा है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो नेत्रा MK2 को दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसी विमानों में से एक बनाती है। इस विमान का सबसे बड़ा हथियार है इसका रडार, जो गैन बेस्ड AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पुराने रडार एक घूमने वाली डिश की तरह होते थे जो एक बार में एक ही दिशा में देख सकते थे, लेकिन AESA रडार एक डिजिटल दीवार की तरह है जिसमें हजारों छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं। ये एक साथ कई दिशाओं में देख सकते हैं, एक ही समय में सैकड़ों टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं और इन्हें जाम करना लगभग नामुमकिन होता है। और इसमें जो GaN गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो इस रडार को और भी ज्यादा पावरफुल, एफिशिएंट और घातक बना देती है। ये रडार भारत में बने उत्तम AESA रडार का ही एक एडवांस और शक्तिशाली संस्करण है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि दिल्ली के आसमान में उड़ता हुआ ये विमान इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर उड़ रहे विमानों की हर हरकत पर नजर रख सकता है। इस महाशक्तिशाली रडार और दूसरे सिस्टम्स को लगाने के लिए Airbus.A321 जैसे बड़े विमान को चुना गया है, जिसे एयर इंडिया से लिया गया है। इन विमानों को पहले स्पेन में एयरबस की फैक्ट्री भेजा जाएगा, जहां इनके ढांचे को मिलिट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मजबूत बनाया जाएगा। फिर ये विमान भारत वापस आएंगे, जहां DRDO के वैज्ञानिक इनमें अपना स्वदेशी AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स ESM, रडार वार्निंग रिसीवर्स RWR, काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम्स CMDS और सुरक्षित कम्युनिकेशन लिंक जैसी चीजें लगाएंगे। ये सारे सिस्टम मिलकर नेत्रा MK2 को सिर्फ एक जासूस नहीं बल्कि एक शिकारी बना देते हैं, जो दुश्मन को ढूंढेगा, पहचानेगा और हमारे एल्डर डाकू विमानों से उसका शिकार करवाएगा। ये है असली मेक इन इंडिया की ताकत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेत्रा MK2 की असली ताकत उसकी उन गुप्त क्षमताओं में छिपी है जिनकी भनक शायद चीन और अमेरिका को भी नहीं है। ये सिर्फ एक निगरानी प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक एयरबोर्न कमांड सेंटर है, जिसका डेटा सीधे भारत के BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर दुश्मन देश कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है तो नेत्रा MK2 उसे उड़ान भरते ही पकड़ लेगा और उसकी जानकारी तुरंत हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेज देगा, जो उसे हवा में ही नष्ट कर देगा। ये एक ऐसी नेटवर्क कनेक्टिविटी है जो भारत को एक अभेद्य सुरक्षा कवच देगी। अमेरिका को भी ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी पूरी तरह से स्वदेशी GaN बेस्ड रडार बना लेगा। ये उनकी उम्मीदों से कहीं आगे की छलांग है। यही नहीं, ये प्लेटफॉर्म भविष्य में भारत के हाइपरसोनिक हथियारों और MIRV मिसाइलों का मार्गदर्शक बनेगा। जब ब्रह्मोस 2 या अग्नि 5 जैसे हथियार तैनात होंगे तो नेत्रा MK2 उनकी आंख बनकर उन्हें अचूक निशाना देगा। इसकी क्षमता सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है, ये भारतीय नौसेना के साथ नेटवर्क के जरिए जुड़कर हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी लगातार नजर रख सकेगा। ये एक ऐसी 360 डिग्री शील्ड है जिसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या साइबर हमले से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के साथ ही भारत की अवैक्स विमानों के लिए इजरायल, रूस या अमेरिका पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये भारत को सच्ची रणनीतिक स्वायत्तता देगा और अमेरिका जैसे देशों के टेक्नोलॉजिकल ब्लैकमेल को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। ये सिर्फ एक विमान नहीं, ये भारत की बुलंद होती इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो दुनिया को बता रहा है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, क्या नेत्रा MK2 भारत को एशिया का स्काई लॉर्ड बना देगा? क्या अब चीन और पाकिस्तान की कोई भी हवाई साजिश कामयाब हो पाएगी?
अपनी राय कमेंट्स में लिखकर देश का जोश बढ़ाइए। और हाँ, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस पूरी कहानी में डीआरडीओ और एयरबस के अलावा एक तीसरा गुमनाम हीरो भी है। एक ऐसी भारतीय प्राइवेट कंपनी जिसने इस मिशन को सफल बनाने के लिए पर्दे के पीछे रहकर वो काम किया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कौन है वो कंपनी, जानेंगे अगले वीडियो में।